हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन बुटीक। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत से सलवार का डिज़ाइन, जिसे हम बोलते हैं गुड्डी सलवार, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है और अधिकतर लेडीज़ को पसंद आ रही है। बहुत लेडीज़ पसंद कर रही हैं इसको, क्योंकि ये पहनने में बहुत ही कम्फर्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, कॉटन की फैब्रिक ली है हमने, और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अपनी सलवार के लेंथ के मुताबिक मैंने इसको फोल्ड किया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने इसका कट कर दिया, और जितनी हम सलवार की लेंथ रखेंगे इतना फैब्रिक हमने ले लिया है। अब इसको मैंने डबल फोल्ड करने के बाद फिर हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो मैंने सलवार की लंबाई रखी है 40 इंचज़ पे। 40 इंचज़ हमने सलवार की लंबाई रखी है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग के लिए मैं सबसे पहले 11 पॉइंट पर 11 आसन के लिए 11 पर निशान लगाऊंगी। फिर उसके बाद हम सीधा निशान लगा लेंगे। 3 इंच पहले हम पहला निशान लगाएंगे, फिर हम 3 इंच छोड़ के आगे से 3 इंच छोड़ के हम निशान लगाएंगे। आप इसमें 4 भी छोड़ सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकती हैं। उसके बाद हम लगाएंगे बॉटम का निशान, यानी पैचे का निशान। तो पैचे का निशान मैंने 7 इंच पे लगाया है, 7 इंच पे, और 1 इंच का हम इसमें मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। तो ये हमारा 8 इंच हो गया। अब इस निशान को, ऊपर के निशान को जो हमने क्रोच का लगाया था वो निशान और नीचे पैचे के निशान को हम मिला लेंगे सीधा बिल्कुल, और उसे थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इस तरह से। अब एक हाथ और 2 उंगली रखकर हम एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1.5 इंच हम पीछे की साइड को निशान लगाने के बाद इसकी गोलाई का शेप देंगे। यहाँ से गोलाई का हम 1.5 इंच का गोलाई का शेप देंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब हम आसन के लिए भी इतना ही छोड़ेंगे जितना कि हमने नीचे से छोड़ा था। ऊपर की साइड से भी हम इतना ही छोड़ेंगे, 3 इंच। 3 इंच छोड़ के पीछे को निशान लगा लेंगे, और हम स्केल की हेल्प से इसको सीधा कर लेंगे। अगर आपको रुमाली डालनी है तो आप इसमें गोलाई का शेप ना दें, सीधा ऐसे ही रहने दें, तिरछा। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से स्केल जैसे मैंने रखा है, इस तरह से। अगर आपको रुमाली नहीं डालनी है तो इस तरह से रहने दें। अगर आप रुमाली नहीं डालना चाहती तो आप इसको गोलाई का शेप दे दें थोड़ा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे। जैसे कि सलवार अक्सर होता है लेडीज़ की पीछे से खिसकती है और आगे से लचकती है। तो हम क्या करेंगे, आगे पीछे ही साइड से हम 1.5 इंच बड़ा रखेंगे, और आगे से हम 1.5 इंच कट करेंगे। कुछ लेडीज़ की सलवार क्या होती है, साइडों से गिरती है, तो उसके लिए हम साइड में आधे इंच का 1 इंच का मार्जिन लेंगे, जो कि मैंने निशान लगा दिया दूसरी साइड, और 1.5 इंच पे हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। अभी इस निशान को जो हमने ढाल के लिए लगाया था सलवार की, जिससे कि सलवार नीचे को गिरती है साइड से, उसके लिए हमने 1 इंच पे निशान लगाया। उस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। अब इस मार्क को जो हमने 3 इंच लास्ट में लगाया था, 3 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था, वहाँ से हम निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच का मार्जिन हमने नीचे से लिया था। तो अब हम इसको जहाँ से हमने 1.5 इंच गोलाई के लिए छोड़ा था, वहाँ से इस निशान को गोल शेप देते हुए सीधा कर लेंगे पैंचे तक। वही एक हाथ और 2 उंगली की जगह पर जहाँ हमने पॉइंट दिया था गोलाई का, तो वहाँ पे हम गोलाई से नीचे को सीधा कर लेंगे। और अब हम पैंचे को उल्टी साइड मोड़ेंगे, अंदर की साइड मोड़ कर। ऊपर की साइड को भी आप मोड़ सकते हो, और इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों मोड़ा है। ये बहुत ही अच्छा रीज़न है इसका। अब जहाँ पर हमने मार्क किया था, मार्जिन छोड़ा था एक्स्ट्रा, वहाँ से हम कट करेंगे। गोल शेप देते हुए कट करेंगे, जहाँ से हमने 1.5 इंच गोलाई का शेप दिया था। इस तरह से हमने कट कर लिया। अब हम ऊपर से भी कट करेंगे। तो ऊपर से हमने गोलाई का शेप दिया है। अगर आपको रुमाली लगानी है तो गोल नहीं करना, तिरछा कर देना इसको। अब हम क्या करेंगे, हम आगे का पार्ट लेंगे, मतलब फ्रंट पार्ट लेंगे। तो इसके 4 पार्ट हैं, तो हम 2 पार्ट लेंगे आगे के फ्रंट के। अब हम इनको आगे से, जहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्क किया था ढाल के लिए, वहाँ से हम इसको कट कर देंगे इस तरह से ढाल देते हुए। और पीछे का बैक पार्ट नहीं कट करना, क्योंकि बैक पार्ट 1.5 इंच हमें बड़ा रखना है।
और इधर की साइड से हम दोनों पार्ट को काट लेंगे जिससे कि हमारी सलवार नीचे की साइड ना गिरे साइडों से। अब हमने दोनों उसकी कटिंग कर ली है। इतनी इजी तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकती हैं। अब जो मैंने पैचा मोड़ा था उसको मैं आपको दिखाती हूँ उसका रीज़न क्या है। जब हमने पैचा मोड़ के हम कटिंग करते हैं तो इक्वल आता है हमारा। जब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से तो हमारा पैचा बिल्कुल बराबर आएगा, इक्वल एकदम इस तरह से। इसलिए मैंने ये मोड़ अब अंदर को फोल्ड करने के बाद कटिंग की है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से बचा था अब हम उसको लेंगे और इसकी बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट में ये 4 पार्ट हैं, तो मैंने इसमें से 2 पार्ट लिए हैं और 2 पार्ट में हम 3 इंच की बेल्ट निकालेंगे। तो 3 इंच चौड़ी लेंगे हम, आप 4 भी ले सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं। अगर आपकी इलास्टिक ज़्यादा चौड़ी है तो आप थोड़ा बढ़ा सकती हैं इसका नंबर। अब हमने इसको मार्क कर लिया 3 इंच पे और 3 इंच की हम सीधी पट्टी निकाल लेंगे मार्क करके 3 इंच चौड़ी। अब ये हमारी बेल्ट कट हो गई है। अगर आपको बेल्ट कम लगती है तो जो ये 2 पार्ट बचे हैं आप इसमें से बेल्ट निकाल सकती हैं और बढ़ा सकती हैं अपनी बेल्ट को। अब हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए हमने सीधे पार्ट पर कटिंग की थी, सीधे कपड़े पे, तो हम इसको पहले उल्टा कर लेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट है ये जिसका हमने ढाल किया था। तो फ्रंट पार्ट को हम उल्टा करने के बाद दोनों साइडों से क्रोच की जगह है हम उसको सिलाई लगा लेंगे। पहले हम इसको उल्टा करेंगे, दोनों पार्ट उल्टे कर लेंगे ये इस तरह से। हमने फ्रंट ही लिया है, फ्रंट को हमने उल्टा कर लिया है और जो यहाँ पे हमारा आसन है ये इसकी आसन की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ आप देख सकती हैं दोनों पार्ट उल्टे हो गए हैं और सीधा पार्ट हमारा अंदर की साइड है। तो हम इस पर सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों से। अब हमने सिलाई लगा ली है और मैं दिखाती हूँ इस तरह से मैंने सिलाई लगाई है। जो हमारी सिलाई की खौंप थी, बचा हुआ कपड़ा था, उस पर हमने ऊपर की साइड सीधी साइड से एक सिलाई और लगा ली है उसे पक्का करने के लिए। अब हमारा बैक पार्ट थोड़ा बड़ा है और फ्रंट पार्ट थोड़ा छोटा है, तो अब हम इसमें पिंटरेस्ट डालेंगे। तो जो हमारा क्रोच एरिया है, क्रोच एरिया से हम 3 इंच इधर की साइड लेने हैं, 3 इंच पर निशान लगाएंगे। बिल्कुल फ्रंट में जो क्रोच एरिया है मतलब रुमाली का हमारा आसन, और 3-3 इंच पे हम पिंटरेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमारे 3-4 पिंटरेस्ट आएंगे। दोनों साइडों में इसी तरह से निशान लगाना है। फ्रेंड्स, अगर आपकी समझ में नहीं आए तो फिर भी आप मुझे कमेंट करें, बोलें कि हमारी समझ में ये चीज़ नहीं आ रही, तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से दोनों साइडों में हमने 3-3 इंच की दूरी पर मार्क कर लिया है उसके पिंटरेस्ट के लिए। अब हमारा जो क्रोच एरिया है, तो क्रोच एरिया के सेंटर से रखेंगे हम, और हम क्रोच एरिया से इधर की साइड को हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर की साइड भी हम क्रोच एरिया से 12 इंच पर ही निशान लगाना है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं, 10 रख सकती हैं, 13 रख सकती हैं। अगर आपका साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो आप थोड़ा बढ़ा सकती हैं इसको, पिंटस भी बढ़ा सकती हैं या कम कर सकती हैं। तो मेरी पिंटस आ रही हैं 3। तो जब हमने निशान लगाया था 3-3 इंच पे, वो 3-3 इंच की हमें एक पिंटस लेनी है। उसी निशान से हमें निशान पर पिंटस लेनी है। तो पिंटस हमें एक के ऊपर एक रखनी है, ना कि हमें अलग अलग करनी। जैसे हम साड़ी की पिंटस रखते हैं, ठीक उसी तरह से हमें एक के ऊपर एक पिंटस रखनी है। 3-3 इंच की हमने पिंटस डाली है इसमें। इस सलवार का लुक बहुत ही अच्छा आता है और ये पहनने में तो बहुत ही कंफर्टेबल है, ना ही फंसती कहीं से ये, और एकदम कंफर्ट लगती है। अब हमने पिंटस तरह से तीनों पिंटस डाल ली हैं एक। अब हम इन्हें पिन से सेट कर लेंगे। तो इसमें हम पिन लगा देंगे इस तरह से कि हमारे पिंटस बिखरे ना, और ऐसे ही हम इधर की साइड से करेंगे।
जहाँ पे हमने 3 इंच पे लगाया था क्रोच के निशान से, सेंटर से हट के 3 इंच पे जो लगाया था वहीं से हम 3-3 इंच की पिंटच डालेंगे। तो हमारी 3 पिंटच आ रही हैं, दोनों साइडों में 3-3 पिंटच आ रही हैं। अब हम इसको भी पिन से सेट कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से रखना है, उसी तरह से रखना है जिस तरह से कि हम साड़ी के पिंटस रखते हैं एक के ऊपर एक और बिल्कुल इक्वल रखते हैं। तो ठीक इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, पिंटस हमने सेट कर ली हैं। अब ऊपर की निशान से नीचे को हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे जहाँ पर हमें पिंटस की सिलाई लगानी है। तो 3 इंच तक हमें पिंटस की सिलाई लगानी है। दोनों साइडों में हम 3-3 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम इनकी सिलाई लगाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम मशीन पर आ गए हैं और किस तरह से सिलाई लगानी है, हमें इस तरह से रखनी है जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। और फिर हमें मशीन को मोड़ते हुए, सिलाई को घुमाते हुए, इस तरह से कपड़े को घुमाते हुए पिंटस को ऊपर एक के ऊपर एक रखते हुए इक्वल बिल्कुल, और हमें 3 इंच तक जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। और हमें सिलाई को लॉक कर देना है, सिलाई को आगे पीछे करके, जिससे कि हमारी सिलाई आगे चल के खुले ना। पिंटस नहीं तो खुल जाती हैं, वो अच्छी नहीं लगती सलवार में। इसी तरह से हमें दूसरी साइड की लगानी है। पहले हम ऊपर की साइड पिंटस पर सिलाई लगाएंगे, फिर हम नीचे की साइड को लगाएंगे सीधी सिलाई 3 इंच तक। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं और जब आप लाइक शेयर करते हो या सब्सक्राइब करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, हमारा हौसला और बढ़ता है। क्योंकि वीडियो बहुत देर में बनती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो दिल खुश हो जाता है और हमारा जज्बा बढ़ता है और करने को दिल करता है। तो फ्रेंड्स, अब हमने बेल्ट अपनी ले ली है। बेल्ट हमने पहले ही कट कर ली थी, पिंटस हमने डाल ली है इस तरह से। अब हमने बेल्ट की साइडों में सिलाई लगानी है। तो मुझे थोड़ी छोटी लग रही थी अपनी बेल्ट, तो मैंने थोड़ा सा कपड़ा और डाला है इसमें। अब हमें रखेंगे इस अंदर की साइड। अंदर की साइड रखने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे सीधी साइड। आप चाहें तो इसे ऊपर की साइड रखकर भी सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन मैं अंदर की साइड रखकर सिलाई लगा रही हूँ, आसानी होगी आपके लिए। अगर आप अंदर से रख कर सिलाई लगाएंगी तो बहुत आसानी होगी आपके लिए। तो मैंने सिर्फ सिंपल और एकदम इजी तरीका आपको बताया है, क्योंकि बहुत ही इजी, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ बहुत इजी तरीके से आप सिल सकती हैं। और मैंने बेल्ट अटैच कर ली है इसमें, सलवार में हमने बेल्ट अटैच कर ली है। अब हम लेंगे कैनवास। तो कैनवास हमने लिया है अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप पेट पे जहाँ पर आप बेल्ट रखती हैं, अपनी सलवार को रखती हैं नेफे को, तो वहाँ से आप मेजरमेंट कर सकती हैं, क्योंकि वो गोलाई नापे। अगर आपकी 32 आती है कमर तो आप रखें 16 इंच, और अगर आपकी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से रखें आप। अब हमने कैनवास लिया है 16 इंच और 4 इंच हमने इससे जो इलास्टिक है वो हमने 4 इंच इससे कम लिया है। अब हमें इसके एक के ऊपर एक रख के आधे इंच के मार्जिन से हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइडों में। कैनवास और इलास्टिक को जोड़ लिया है हमने। अब हमें इसका बैक वो निकालना है, मतलब सेंटर। तो कैनवास का सेंटर निकाला हमने और हमने इलास्टिक का भी सेंटर निकाल लिया है। और जो हमारा कैनवास है वो हम उसको आगे रखेंगे, फ्रंट पार्ट पर रखेंगे, और जो हमारा इलास्टिक है वो हम बैक पार्ट पर रखेंगे। तो हमने जहाँ पे हमने सेंटर पर निशान लगाया था, जो हमारा क्रोच एरिया है उस पर हम अटैच करेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम कपड़े को। और इस तरह से हम क्रोच एरिया पर निशान लगा के बिल्कुल सेंटर में हम जहाँ पे हमने कैनवास पे निशान लगाया था वो क्रोच एरिया पर लगा के और उस पर पिन अप कर देंगे फोल्ड करते हुए। और हमारा जो बैक है, तो बैक का भी हम जो सेंटर है हमारा क्रोच एरिया का उस पर हम रख के एक पिन अप कर देंगे। अब जो हमारे साइडों का हमने जो कैनवास जोड़ा, कैनवास और इलास्टिक को जो जॉइंट है हमारा, वहाँ से हम फोल्ड करते हुए एक पिन अप कर देंगे। वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है आगे के फ्रंट पार्ट पे।
मैं बहुत ईज़िली आपको बता रही हूँ, इंशाल्लाह आपकी ज़रूर समझ में आएगा। कोशिश बहुत की है मैंने। बाकी फिर भी अगर आपको कोई बात चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता सकती हैं। और जहाँ पे हमने इधर की साइड जॉइन किया था कैनवास और इलास्टिक को, वहाँ पे भी हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम वहाँ पे भी एक पिन लगा देंगे, सेट कर लेंगे इसको अच्छे से। हमने ये सेट कर लिया। अब जो हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इलास्टिक को हम जहाँ पे हमारे क्रोच एरिया का सेंटर है, तो वहाँ से हमने मार्क किया है इलास्टिक में सेंटर पर, तो वहाँ से उस पर पिनअप कर देंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी प्रिंटर्स बिल्कुल बराबर इक्वल बैठेंगी बेल्ट की। तो इस तरह से हम इलास्टिक को खींचते हुए पहले हम फ्रंट पार्ट पे लगाएंगे जहाँ पे हमें कैनवास था। तो कैनवास की सिलाई हम लोग साइडों से पहले पक्का कर लेंगे, इस तरह से घुमाते हुए फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें सिलाई लगा ली कैनवास के ऊपर। और इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये मशीन घुमाई है, इस तरह से जहाँ पर हमारा कैनवास का सेंटर था वहाँ से इस तरह से मोड़ देना है। और एक सिलाई हम और लगा लेंगे ऊपर की साइड। इससे क्या हमारा जो कैनवास है वो मुड़ेगा नहीं और एकदम परफेक्ट हमारी बेल्ट बन के आएगी। अब हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसका बैक में बेल्ट डालेंगे बैक पार्ट पे। तो जो हमारा इलास्टिक है हम उसको इस तरह से खींचते हुए, और पहले हम सेंटर पे लगाएंगे सिलाई एक, जहाँ पे हमने क्रोच एरिया का सेंटर था वहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे इलास्टिक पर। अब क्या करेंगे, हम इधर की साइड को मोड़ेंगे मशीन पैर को, सिलाई को, और इसे कपड़े को सीधा हाथ से रख के, मतलब अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और ढीले हाथ से, और इलास्टिक को आगे की साइड खींचते हुए कपड़े को पीछे को करते हुए तब हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हमने एक पार्ट पे सिलाई लगा ली। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है। इलास्टिक आगे करते जाएंगे और कपड़े को पीछे, और ढीला हाथ से इसको सिलाई को लगा लेंगे। अब हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें 2-3 बार इसको 4-5 बार इसको खींचेंगे। पिंटस हम बिल्कुल इक्वल कर लेंगे बेल्ट की, और हम इस पर एक बीच में एक सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारी इलास्टिक मुड़े ना। खींच के अच्छे से, बिल्कुल सलवट नहीं आनी चाहिए, फिनिशिंग के साथ हम इस पर अच्छे से खींच के सिलाई लगा लेंगे इलास्टिक पर। और हमने सिलाई लगा ली है और हमारी बेल्ट बिल्कुल तैयार हो गई है एकदम फिनिशिंग के साथ, आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर बैठी है हमारी बेल्ट। अब हमने बॉटम तैयार करनी है पैंचा। तो पैंचे के लिए मैंने कैनवास ले लिया और कैनवास को हमने कपड़े पे प्रेस से चिपका लिया है। हम सीधी साइड रखते हुए इसको पैंचे को और इस पर अटैच कर लेंगे। मैंने ज़्यादा कुछ पैंचों में नहीं बनाया, मैंने सीधी सीधी लाइनें खींची हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकती हैं, कोई डिज़ाइन भी डाल सकती हैं, लेस लगा सकती हैं, लेस से भी इसको तैयार कर सकती हैं। एक एक पैर का मार्जिन देते हुए मैंने 4-5 लाइनें पैंचे में बना ली हैं सीधी सीधी। अब मैं पैंचे की मोड़ाई करके और इस पर जितने का हमें पैंचा रखना है, मैंने रखा है 7 इंच का, तो 7 इंच में हम मार्क करके और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे से रखेंगे हम 1.5 इंच का मार्जिन, ऊपर जाते जाते हम इसको कम कर देंगे। इतना कम कर देंगे कि हमें आधे इंच से कम ही रखना है ऊपर का मार्जिन, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रखते हैं तो हमारी सलवार थोड़ी सही नहीं रहेगा, मार्जिन कम ही रखना चाहिए ऊपर की साइड से। अब जो हमारा क्रोच सेंटर है वहाँ पे हम थोड़ा पक्का कर लेंगे और मिलाते हुए इसी तरह से हम दूसरे पैंचे पे भी सिलाई लगा लेंगे, मार्क कर लेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो हम ऊपर की साइड से कम मार्जिन लेंगे, आधे इंच का, और नीचे की साइड को हम बढ़ाते हुए जाएंगे क्योंकि हमें पैंचे पे नीचे की साइड निशान लगाना है, सिलाई लगानी है।
और हमने नीचे की साइड 1.5 इंच कर लिया है, ऊपर की साइड से हमारा आधा इंच था। ढाल देते हुए इस तरह से हम पाँचे को सिलाई लगा लेंगे और हमारी इस तरह से सलवार बिल्कुल रेडी हो गई है। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और इतनी स्टाइलिश लग रही है। और माशाल्लाह इतनी पहनने में कंफर्ट है बहुत ज़्यादा। आप एक बार अगर बना के पहनोगी तो बार बार इसी को पहनोगी। मुझे तो बहुत पसंद आई, आपको पता नहीं कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है और आप सपोर्ट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद बढ़ती है और हौसला बढ़ता है। तो थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पूरी देखने के लिए तहे दिल से थैंक यू, अल्लाह।